बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। पूज्य व्यासी महाराज की जय। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविंदम। राधे मेरी मात है, पिता मेरो घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। इन दोनों के चरणन में मेरो बारंबार प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणावृणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्यत बिरिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण की वांगमयी प्रतिश्रूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को मेरा बारंबार प्रणाम। पूज्य व्यास मंच पर आसीन पूज्य व्यास जी महाराज के श्री चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तिमती माताएं एवं श्रद्धामती मेरी बहनें एवं भाई बंधु, आप सबके हृदय में विराजमान श्री राधा कृष्ण के युगल चरणारविंदों में मेरा बारंबार प्रणाम। देखिए, पूज्य व्यास जी का बड़ा आग्रह रहा कि आपको 2 मिनट बोलना ही है, तो हमने भी सोचा कि चलिए कोई बात नहीं। व्यास जी की इतनी कृपा है कि देखिए, आप सबको यहाँ बैठा करके आज 7 दिनों तक बड़े धूमधाम से 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत महापुराण को श्रवण कराया। तो एक बार पूज्य व्यास जी महाराज का स्वागत करें जोरदार ताली बजा करके। जय हो। ऐसे परम दयालु हैं, परम कृपालु हैं, कहीं भी किसी को देख ले, असहाय देख ले, तुरंत उनकी सेवा में लग जाते हैं, तुरंत उनका सहयोग। कहीं भी किसी भी स्थिति में किसको भी देख ले, उसकी तुरंत सेवा, असहाय या वृद्ध हो या बालक हो, कहीं भी हो। वृंदावन में हमने देखा उनको, कहीं भी कोई भी बस बालक असहाय मिल जाए, पढ़ने योग्य न हो, धन की कमी हो, पूज्य महाराज जी तुरंत उस कमी को पूरा करते थे और उसको यही कहते थे कि बेटा अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे से लगन लगाकर पढ़ाई करो और अपने माता पिता को धन्य करो। यही पूज्य व्यास जी महाराज का आशीर्वाद रहता था। पूज्य महाराज जी परम कृपालु हैं, जो रनेही में उनका आश्रम है श्री जी नाम से, तो वहाँ गौओं की सेवा होती है। कहते हैं गाओ विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। हम आए दिन देखते हैं कि मधगांव से लेकर सतना तक गायें कहाँ बैठी रहती है, रोडों में बैठी रहती है। आए दिन उनका एक्सीडेंट होता है, कहीं कोई गाय की चोट लगती है, कहीं किसी गाय को। तो मैं आप सबसे बस इतना ही कहूंगा कि ज्यादा नहीं तो मात्र एक एक गाय की सेवा जरूर करें और उन सबको गौशाला में पहुंचा करके उनकी सेवा कराएं और एक एक गाय की प्रत्येक व्यक्ति सेवा करें। एक बार सब देवताओं ने मीटिंग करी थी कि भैया कोई किसी गणेश की पूजा करता है, कोई गौरी की करता है, कोई लक्ष्मी की करता है, कोई मेरी नारायण की रक्षा पूजा करता है। कोई ऐसा स्थान बताओ जहां हम सबकी पूजा हो सके। तब कहा ठीक है, अगर ऐसे चाहते हो तो सब इकट्ठा हो जाओ। सब जितने भी देवी देवता 33 करोड़ देवी देवता हैं, सब इकट्ठा हुए। पर माताएं थोड़ा लेट आती हैं कथा में, मैं देखता हूँ। तो माताओं को थोड़ा टाइम लग जाता है, किस लिए? बोले भैया मेकअप फेकअप करेंगे। सब देवता इकट्ठा हुए
और सबने गांव में स्थान ले लिया। रह कौन गया? बोले माता लक्ष्मी और सरस्वती रह गई। बोले क्यों? बोले भैया सजने संवरने में टाइम लग गया। तब दौड़ी दौड़ी आई, बोले हमें भी कहीं स्थान दे दो। बोले महाराज हाउसफुल हो गया। बोले क्यों? बोले जितने भी देवता थे सब ने अपना अपना स्थान ले लिया। बोले नहीं महाराज ऐसा मत करो, हमें भी कहीं स्थान दे दो, हम अलग थोड़ी रहेंगे। बोले मात्र 2 स्थान रह गए हैं। बोले एक गौमूत्र में और गौर गोबर में। तो माता लक्ष्मी को गोबर में स्थान दिया और गौमूत्र में माँ सरस्वती को स्थान दिया है। इसलिए कहते हैं गावो विश्वस्य मातरः। बोले गौ माता की जय। और पोष व्यास जी ने लास्ट में कहा है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। ये जो भगवान का नाम है परम कल्याणकारी है। भगवान के नाम से देखिए अजामिल जैसे पापी भी तर गए, नारायण कहा तो तर गए। एक गोपी थी जो यमुना के पल्ली पार वृंदावन की सत्य घटना बता रहा हूं आपको। एक गोपी यमुना के पल्ली पार रहती थी। वो उसका काम क्या था? बोले रोज माखन मिश्री लेकर के वृंदावन आती और माखन मिश्री बेचने का काम करती। एक दिन वह गोपी माखन मिश्री लेकर के आई, वृंदावन में बेचा और उसका माखन मिश्री उस दिन जल्दी बिक गया। रोज शाम तक बेचती, उस दिन उसका दोपहर में ही माखन मिश्री सारा बिक गया। उसने सोचा पास में कथा चल रही है, जाकर कथा सुने। वह गोपी गई और जाकर के कथा में बैठ गई। उसी समय पूज्य व्यास जी महाराज बता रहे थे कि जो भगवान का नाम का आश्रय लेता है वह बड़े बड़े भव सागर से पार हो जाता है। जो भगवान का नाम लेता है वह बड़े बड़े महासागर को भी पार कर जाता है। देखिए अगर भागवत की आप एक बात को भी अपने मन में बैठा लेंगे, अपने दिमाग में बैठा लेंगे, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। उस गोपी ने एक बात मन में बैठा ली कि व्यास जी कह रहे थे कि भगवान का नाम लेने से बड़े बड़े सागर पार हो जाते हैं और मेरी क्या, मैं तो एक यमुना को पार करना है। मैं रोज यमुना को पार करके नाव से आती हूँ, आना 10 रुपए, जाना 10 रुपए, 20 रुपए रोज लगता है। तो क्या जब बड़े बड़े महापुरुष ऋषि मुनि भगवान का नाम लेकर के बड़े बड़े सागर पार कर जाते हैं, तो क्या मैं भगवान का नाम लेकर के यमुना पार नहीं कर सकती? आज वह गोपी आई है और यमुना के घाट पर नहीं जा रही, बोले दूसरी घाट पर गई है जहाँ नाव नहीं है। महाराज गई है और विश्वास से भगवान का नाम लिया है, राधे श्याम कहा है और अपना पैर बढ़ाया है कि जल के ऊपर उसका पैर टिक गया। महाराज ये भगवान की महिमा है, भगवान के नाम की महिमा है। वह गोपी रखते रखते पैर भगवान का नाम लेते गई है, पैर रखते हुए गई है और पल्ली पार पहुंची है। यह लीला 1 महीने तक चली। गोपी रोज जाती रोज आती। विचार किया महाराज रोज के 20 रुपए बच रहे हैं, बोले क्या करें? बोले जिन गुरुजी ने हमको ये मंत्र दिया है उन गुरुजी के पास चला जाए। वह गोपी गई 1 महीने बाद गुरुजी के पास, व्यास जी के पास, और कहा महाराज आपके चलते मेरे 600 रुपए बचे हैं, एक काम करिए आप मेरे घर चलिए, मैं आपको भोजन कराना चाहती हूँ। आज गुरुदेव ने कहा ठीक है चलती हूँ। आज वह गोपी गुरुजी का हाथ पकड़ के चलती है और जाकर के कहाँ ले जा रही है? बोले महाराज नाव के घाट पे नहीं ले जा रहे, जहाँ कोई नाव नहीं वहां लेके गई है। गुरुजी ने सोचा शायद कोई स्पेशल नाव लगाई होगी, इसलिए न घाट पे नहीं गई। आज जहाँ कोई नाव नहीं उस घाट पर गई है महाराज गोपी गुरुदेव को लेकर के और कहती गुरुजी चलिए। गुरुजी ने कहा गोपी कैसी बावरी हो गई क्या? बोले एक बात बता, ना कोई यहाँ नाव है, मैं कैसे जाऊंगा? गोपी ने कहा गुरुजी आपने ही तो मंत्र दिया है, आप राधे श्याम कहिए और पैर को बढ़ाइए। गुरुजी घबराने लगे। बोले गोपी बावरी है कि क्या, मुझे यमुना में डुबो के मार देगी क्या? आज गोपी का वह विश्वास, गुरुजी कहती है, गोपी कहती है गुरुजी गुरुजी बोलो राधे श्याम, 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 बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम, गुरुजी बोलो राधे श्याम। वह गोपी बार बार कहती है गुरुजी राधे श्याम बोलिए, राधे श्याम बोलिए। गुरुजी कहते हैं अरे गोपी मार देगी, आज मुझे यमुना में डुबो देगी।
गुरु जी तो इतने से डूबे डूबे जा रहे हैं, गोपी ऊपर ऊपर चलते जा रहे हैं। ये है भगवान की नाम की महिमा। गुरु जी डूबते डूबते पल्ली पार पहुंचे हैं। गोपी लेकर के गई है अपने घर में, जाकर के नए वस्त्र दिए हैं। गुरु जी आप नए वस्त्र धारण कर लीजिए, पैरों को प्रक्षालन किया है, भोजन कराया है और कहिए गुरु जी अब चलिए। आज गुरु जी ने पूछ लिया, गोपी एक बात बता। बोले जब तू यमुना में चल रही थी तो तू ऊपर ऊपर आ रही थी, मैं डूबते डूबते क्यों? बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे हैं, आपने ही तो मुझे भगवान का नाम बताया था कि जो भव सागर से पार कर जाए वैसा भगवान का नाम है, और मैं दृढ़ विश्वास से भगवान का नाम लेती हूँ और आज यमुना को पार कर जाती हूँ। गुरु जी कहते धन्य है गोपी, धन्य है तेरा विश्वास। तो आज मैं आप सबसे यही कहूंगा कि इस प्रकार से भगवान के नाम पर आप सब विश्वास रखें, भगवान का नाम जप करें। आज 7 दिन तक आप सबने कथा सुनी है। मैं आप सबसे बस एक ही दक्षिणा मांगूंगा। कौन कौन दक्षिणा देगा? सब देंगे ना? मैं आप सबसे बस एक ही दक्षिणा मांगूंगा कि आज के बाद, आज तो यहाँ हो गया है, कल से आप सब घर में जा करके शाम के वक्त मात्र 2 मिनट भगवान का कीर्तन, भगवान के नामों का जाप अवश्य करें। इस प्रकार से आप सभी भगवान के नाम का आश्रय लें। और मैं तो कहता हूं यह क्या, आप हर वर्ष इस प्रकार का कार्यक्रम रखें, पूरी इकट्ठा कमेटी बनाएं, समिति बनाएं और पूज्य व्यास जी महाराज से हर साल इस प्रकार से कार्यक्रम कराते रहें, जिससे आपका भी जीवन धन्य हो और पूरे नगर का भी जीवन धन्य हो। बोले भागवत भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की जय। बहुत सुंदर हमारे श्री प्रदीप मिश्रा जी ने